नमस्कार दोस्तों, चंद्रयान 2 को लेकर और चंद्रयान 3 को लेकर सबसे बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है। आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। यहां तक कि विदेशी एजेंसियां जैसे नासा हो गया, जक्सा हो गया और इजराइल की जो विदेशी एजेंसियां हैं वो भी दंग रह गई हैं और वो कह रहे हैं कि क्या इसरो पूरी तरह से पगला गया है, उसका दिमाग खराब हो गया है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी प्लानिंग की है जो किसी ने अभी तक नहीं किया होगा। जी हाँ, इसरो ने एक ऐसा प्लानिंग किया है चंद्रयान 3 को लॉन्च करने के लिए, ताकि जो गलती पहले हो चुकी है वो गलती ना हो। जी हाँ दोस्तों, आप सुनेंगे तो खुद दंग रह जाएंगे। तो दोस्तों, सारी जानकारी पाने के लिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। और हमारे देश की बात है और आपको अगर समझ में आ जाएगा तो आपको खुद विश्वास हो जाएगा और दोस्तों आप पूरे मन से गर्व करेंगे अपने देश पर और अपने देश के वैज्ञानिकों पर। तो दोस्तों फटाफट वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, चंद्रयान 2 ने रचा इतिहास, लेकिन एक बात की खटक इसरो को हमेशा परेशान करती है। वह यह है कि चंद्रयान 2 एक बार में बिना किसी रुकावट के सफल नहीं हो सका। वह दिन हम सबको याद है, करीब 1:30 बजे का समय था जब इसरो का संपर्क विक्रम लैंडर से टूट गया था। उस समय हम सबको ऐसा लगा मानो कि धरती ही थम गई हो। इसरो के वैज्ञानिक पूरी तरह से टूट गए थे, लेकिन इसरो के वैज्ञानिक अंदर से कमजोर नहीं पड़े, अपने हौसलों को बुलंद रखा। उस समय इसरो ने नासा से भी हेल्प मांगी, लेकिन नासा ने नकार दिया। उस समय इसरो को तो बहुत बुरा लगा, लेकिन बाद में खुद को समझाया, कोई नहीं, हम खुद से प्रयास करेंगे और सफल होकर दिखाएंगे। इसरो का नासा से हेल्प मांगने का मेन मकसद यह था कि इसरो के पास स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं थे कि लैंडर से एंटीना टूटने के बाद संपर्क जोड़ सके। इसीलिए नासा के पास गए थे कि अपना सिग्नल भेजकर लैंडर से संपर्क जोड़ दीजिए ताकि लैंडर की स्थिति का पता लग सके, लेकिन नासा ने ऐसा नहीं किया। दोस्तों, अब इसरो की आंख खुल गई है और दोस्तों वो कहते नहीं कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। इसरो को एक बार ठोकर लग चुकी है और उसे समझ में आ गया है, इसलिए चंद्रयान 3 को लॉन्च करने से पहले ऐसी तैयारी कर रहा है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। जी हाँ, अभी अभी की सबसे बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि इसरो धरती पर चांद को उतारेगा। कहने का सीधा सीधा मतलब है कि इसरो धरती पर चांद जैसा सतह और वातावरण तैयार करने जा रहा है। जैसे चांद की सतह पर बड़े बड़े क्रेटर यानी बड़े बड़े गड्ढे होते हैं, उसी तरह इसरो भी यहाँ चांद की सतह जैसे बड़े बड़े गड्ढे बनवाएगा। आसान शब्दों में कहें तो इसरो चांद की तरह वातावरण धरती पर तैयार कर रहा है। ऐसा करने का मेन वजह है चंद्रयान 3 को सही सलामत चांद की सतह पर उतारना। चांद जैसे इन्वायरमेंट तैयार करके इसरो हर एंगल से चांद की सतह को जांचेगा ताकि थोड़ी सी भी चूक न हो सके चंद्रयान 3 को चांद की सतह पर लैंड कराने में। दोस्तों, आपको बता दें कि चंद्रयान 3 में लैंडर और रोवर जाएंगे। चांद के चारों तरफ घूम रहे चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर के साथ लैंडर रोवर का संपर्क बनाया जाएगा। चांद के गड्ढों पर चंद्रयान 3 के लैंडर रोवर अच्छे से उतरकर काम कर सकेंगे। इसके लिए बेंगलुरु से करीब 215 किलोमीटर दूर चित्रदुर्गा के उल्लार्थी कवालू में चांद जैसे क्रेटर या गहरे गड्ढे बनाए जा रहे हैं। इनका मकसद अगले चंद्रयान मिशन के लिए पूरी तैयारी करना है। और दोस्तों, इसरो ने साफ साफ कह दिया है कि छल्ला केरे इलाके में चांद के गड्ढे बनाने के लिए हमने टेंडर जारी किया है। हमें उम्मीद है कि सितंबर की शुरुआत तक वो कंपनी मिल जाएगी जो ये काम पूरा करेगी। इन गड्ढों को बनाने में 24,20,000 रुपए की लागत लगेगी। और दोस्तों, ये गड्ढे 10 मीटर व्यास और 3 मीटर गहरे होंगे और ये इसलिए बनाए जा रहे हैं ताकि हम चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर के मूवमेंट की प्रैक्टिस कर सकें, साथ ही इसमें लगने वाले सेंसर की जांच कर सकें। इसमें लैंडर सेंसर परफॉर्मेंस टेस्ट किया जाएगा। इसकी वजह से हमें लैंडर की कार्य क्षमता का पता चलेगा।
चंद्रयान 3 मिशन अगले साल लॉन्च किया जाएगा। इसमें ज्यादातर प्रोग्राम पहले से ही ऑटोमेटेड होंगे। इसमें सैकड़ों सेंसर्स लगे होंगे जो ये काम बखूबी करने में मदद करेंगे। लैंडर के लैंडिंग के वक्त ऊंचाई, लैंडिंग की जगह, गति, पत्थरों से लैंडर को दूर रखने आदि ये सेंसर मदद करेंगे। इन नकली चांद के गड्ढों पर चंद्रयान 3 का लैंडर 7 किलोमीटर की ऊंचाई से उतरेगा। 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर आते ही इसके सेंसर काम करने लगेंगे। उनके अनुसार ही लैंडर अपना दिशा, गति और लैंडिंग साइट का निर्धारण करेगा। इसरो के वैज्ञानिक इस बार कोई गलती नहीं करना चाहते, इसलिए चंद्रयान 3 के सेंसर पर काफी बारीकी से काम कर रहे हैं। इसरो के अन्य वैज्ञानिक ने बताया कि हम पूरी तरह से तैयार लैंडर का परीक्षण इसरो सैटेलाइट नेविगेशन एंड टेस्ट इस्टेब्लिशमेंट में कर रहे हैं। फिलहाल हमें यह नहीं पता कि यह कितना उपयुक्त परीक्षण होगा, इसके क्या नतीजे आएंगे, लेकिन परीक्षण करना तो जरूरी है ताकि चंद्रयान 2 वाली गलती न हो पाए। तो दोस्तों, चंद्रयान 2 विफल होने का मेन कारण यही था कि इसरो को चांद की सतह के बारे में तनिक भी अंदाजा नहीं था। अगर यही प्लानिंग इसरो चंद्रयान 2 में करता तो वह दिन देखने को नहीं मिलता। लेकिन वह कहते नहीं कि आदमी को ठोकर खाने के बाद ही अक्ल आती है। दोस्तों, चंद्रयान 3 की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है, क्योंकि चंद्रयान 2 सफल हो चुका है और इसरो को पूरी तरह से लग रहा है कि चंद्रयान 3 को भी सफल बना लेंगे। इसरो की इस तैयारी से नासा और अन्य स्पेस एजेंसियां अंदर ही अंदर जल रही हैं, क्योंकि वह जो न कर सके उसको इसरो ने कर दिखाया और इतिहास रच दिया और चंद्रयान 3 को लॉन्च करके एक नया इतिहास रचेगा। दोस्तों, जैसे यह खबर चाइना तक पहुंची, उनके तो होश ही उड़ गए। पहले ही भारत उनको एक झटका दे चुका है और यह खबर पाकर उनमें बेहोशी छा गई और उन्हें अंदाजा हो गया कि हाँ, भारत ऐसा कर सकता है और इसी बौखलाहट में अपने हैकरों को ट्रेंड कर रहा है डाटा चुराने के लिए। लेकिन उसे नहीं पता कि लैंडर और रोवर में जो कमांड दिए जाएंगे वह AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हाई सिक्योरिटी का इस्तेमाल होगा। कोई बड़ा सा बड़ा हैकर उसकी सिक्योरिटी को नहीं तोड़ पाएगा। जी हाँ दोस्तों, और इस तरह चाइना का मंसूबा कभी कामयाब नहीं होगा। नासा चंद्रयान 3 में जो भी खर्च लगेगा देने के लिए तैयार है, लेकिन इस मिशन में वह भी शामिल होकर काम करना चाह रहा है। इससे सीधा सीधा यही मतलब निकलता है कि जो भी चंद्रयान 3 का डाटा होगा नासा के साथ शेयर करना पड़ेगा, लेकिन इसरो ऐसा नहीं करेगा। वह स्वयं इतिहास रचेगा और अपना दबदबा चांद पर बनाएगा, ताकि चांद पर सबसे पहले उसकी कॉलोनी तैयार हो सके। और दोस्तों, सबसे बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज ये सामने निकल कर आ रही कि चांद की सतह पर चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने एक जादुई गुफा की खोज की है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, जादुई गुफा की खोज की है। बाकायदा फोटो इसरो के पास भेजा है। दोस्तों, चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है घूमते घूमते चांद की सतह के उस स्थान पर पहुंच गया जहां पर उसे ये जादुई गुफा मिला है। और इस जादुई गुफा में कुछ ऐसे पौधे भी मिले हैं जो पूरी तरह से दंग करने वाले हैं। और ये बाकायदा फोटो इसरो के पास भेजा है और इस पर जो वैज्ञानिक है काम कर रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं कि कौन सा पौधा है। और जो जादुई गुफा, कुछ ऐसे वहाँ पे तथ्य पाए गए हैं जो पूरी तरह से ये चिन्हित कर रहे हैं कि हाँ, जादुई गुफा हो सकता है।